सलाम साहब। अरे विक्रम, कहाँ था इतने दिनों से? काम पे क्यों नहीं आ रहा था? कल साहब वो मेरा पेपर था, पेपर देने गया था। पेपर देने? अबे तू किस चीज का पेपर दे रहा है? साहब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ ना। देख रहे हो पापा क्या कह रहे हैं? ये चौकीदार गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा। पागल हो गया है क्या? अबे तू पागल है क्या? क्यों कर रहा है अपने पैसे बर्बाद? और क्या मिल जाएगा तुझे पढ़ लिख के? साहब मैं पैसे बर्बाद नहीं कर रहा, मेरा भी सपना है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं ताकि मेरे माँ बाप को मुझ पर गर्व हो। बस तेरे जैसे लोग भी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं क्या? अगर तेरे जैसे लोग गवर्नमेंट नौकरी करने लग गए तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? और तू अगर गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया तो ये गार्ड की नौकरी कौन करेगा? और तुझे क्या लगा, तू सोचेगा तेरी गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी? नहीं साहब, आसान तो नहीं है, उसी के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। जब खाली टाइम मिलता है तो पढ़ता रहता हूँ। मतलब तू यहाँ पे पूरा दिन बैठ के पढ़ता रहता है? अबे तुझे यहाँ पे पढ़ने की सैलरी थोड़ी दे रहे हैं। मतलब खाली टाइम मिलेगा तो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। अगर आगे से तू कॉपी किताबों के साथ दिख गया ना तो देख लियो, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? अरे छोड़ ना बेटी, तू भी इसकी क्यों क्लास लगा रही है? और तुझे क्या लगता है कि अपनी जिंदगी में कुछ कर लेगा? अरे चौकीदार है और चौकीदार ही रहेगा। चल करता हूँ आपसे बात। क्या हुआ विक्रम, किस बात को लेकर सुना रहे थे लोग? वही साहब, ताने मार रहे थे। आज के टाइम पे कोई मालिक नहीं चाहता उनका नौकर आगे बढ़े। ऐसा नहीं है विक्रम, तुम्हें अब इन लोगों को गलत साबित करना होगा। तुम्हें साबित करना होगा कि अगर इंसान के अंदर काबिलियत है तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। आगे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना। किताबों की भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मेरे पास पुरानी किताबें पढ़ी हैं। इन केस अगर सिलेबस बदल गया होगा थोड़ा बहुत तो मैं तुम्हें नई किताबें भी दिलवा दूंगा। ठीक है साहब, मैं मन लगा के मेहनत करूँगा और कामयाब होऊंगा। चल ठीक है, अभी मुझे भी थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखियो। ठीक है सर। अरे यार, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। मैं नहीं कर रही सफाई। मेरी कोई पर्सनैलिटी है क्या सफाई करने वाली? काम वाली लग रही हूँ। पापा पापा अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? पापा देखो, मेरे से नहीं होंगे घर के काम। मैं नहीं कर रही सफाई। एक बार इस घर को देखिए, कितना गंदा पड़ा हुआ है। आपको लगता है आपकी ये नाजुक सी बेटी ये सारा काम करेगी? अरे बेटा, जिस दिन सफाई वाली नहीं आएगी तो घर में हम दोनों रहते हैं ना, सफाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी। अगर तू सफाई कर लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे जो वो नीचे चौकीदार बैठता है, क्या काम करता है? कुछ नहीं करता। उसको बुलाओ ऊपर और उससे घर की सफाई करवाओ। अरे तू पागल हो गई है क्या? वो हमारा चौकीदार है, वो हमारा नौकर नहीं है। हमारे घर के काम नहीं करेगा वो। अरे 100-200 रुपए दोगे ना तो सब काम करेगा। एक बार बुलाओ तो सही आप। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। भैया 1 मिनट ऊपर आना, जरा काम है आपसे। आ रहा है वो। हाँ तो करवा लेना उससे काम। अरे लेकिन साहब आपने बुलाया? अरे आइए आइए, बैठिए, आइए बैठिए। अरे बैठिए, घबराइए मत। क्या हुआ साहब, बताइए। वो क्या है ना, काफी दिनों से मेरी काम वाली नहीं आई है और घर बहुत गंदा हो गया है। तू साफ कर देगा क्या? लेकिन साहब ये मेरा काम थोड़े है, और मैं ड्यूटी पे नहीं पहुंचा तुरंत तो मेरी तो कंप्लेंट हो जाएगी। अरे तो कंप्लेंट वगैरह की टेंशन मत ले, वो सब मैं देख लूंगा। तू बस मेरा घर साफ कर दे यार। नहीं साहब, अभी तो आप कह रहे हो कि मैं देख लूँगा, लेकिन जब मेरी कंप्लेंट होती है ना तो कोई नहीं आता। अरे मैं तुझे कह रहा हूँ ना, कोई कंप्लेंट नहीं होगी। 100-200 रुपए ले लियो, कर दे सफाई। माफ़ करना साहब, मैं इस काम से ही घर चला रहा हूँ और मेरी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं इस काम से मजाक नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ साहब। अबे ओ, अब बहुत हो गया। तुझे प्यार से समझा रहा हूँ ना, लगता है तुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तेरी कंप्लेंट करूंगा और ये कहूंगा कि मेरी बेटी को छेड़ रहा था। तुझे मारता हुआ लेके जाऊंगा यहाँ से। समझ आ रही नहीं आ रही? लेकिन साहब मैंने कहा बदतमीजी की, ये तो आप झूठ बोल रहे हो ना। अरे हाँ, वो मुझे मालूम है, लेकिन तेरे में दम है ना तो साबित करके दिखाइयो। अभी रुक, करता हूँ फोन। नहीं साहब, मैं कर दूंगा काम। अब आना, उठ पहाड़ के नीचे। सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुझे प्यार से बोल रहा था ना,
ये ले सफाई कर सारी। अबे अब जल्दी चल लेना। अरे विक्रम, क्या ना भाई, आओ बैठो। साहब, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात बताने है। क्या बताने आए भाई? मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ साहब। जॉब छोड़ रहा है? तो पागल वागल हो गया है क्या? इस काम से तेरा घर चल रहा है, अगर जॉब छोड़ देगा तो घर पे पैसे कहाँ से देगा? साहब क्या बताऊँ आपको, लोगों ने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। मेरे को पढ़ने नहीं देते, मुझे सारा दिन काम करवाते रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए मेरे को पढ़ने का तो क्या दिक्कत है। मालिक ने साफ मना कर दिया है कि यहाँ पे पढ़ना नहीं है। इतनी साल मेहनत करी है मैंने, सब बर्बाद हो जाएगा। फिर घर का क्या? वहाँ कहाँ से पैसे भेजेगा? कह दूंगा घर वालों को कि कुछ दिन पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सब्र कर लिया तो एक अच्छी जिंदगी जरूर दे पाऊंगा। वाह, क्या डेडिकेशन है भाई तेरी। तेरी डेडिकेशन को तो मैं भी सलाम करता हूँ। सच में भाई, दिल जीत लिया तूने। आज मैं तुझसे खुद कहता हूँ, तू पढ़ भाई, और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, भाई को याद करियो। घर में पैसे भेजने हैं, तेरे को दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर महीने तेरे घर में पैसे भिजवाऊंगा, लेकिन इनाम चाहिए मेरे को इसका, और इनाम होगी तेरी सफलता। तू सफल हो गया ना तो मैं समझ लूंगा मेरा पैसा बिल्कुल सही जगह पे लगा है। साहब आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, आपको कामयाब होके दिखाऊंगा मैं। तो ठीक है, फिर घर की जिम्मेदारी मेरी और पढ़ाई की जिम्मेदारी तेरी, तो पढ़ाई कर। जी साहब। अरे आइए आइए। आओ बेटी। अरे बताओ शेखर, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया हमें? आज आपके लिए बहुत खुशी की बात है। आज आप लोगों को और हमारा एक जानकार बहुत बड़ी पोस्ट पे लग गया है। अरे तो बुलाओ ना, हम भी उससे मिलने के लिए बेताब हैं। आखिर ऐसा कौन सा जानकार है हमारा जो कामयाब हो गया है? अरे जी जरूर, मिलवाते हैं, आपको ही मिलवाते हैं। विक्रम सीबीआई ऑफिसर बन चुका है। ये अरे ये तो बहुत साल पहले हमारे यहाँ से नौकरी छोड़ के चला गया था। सीबीआई ऑफिसर कैसे बन गया? अपनी मेहनत के बल से, अपनी मेहनत के बल से बना है विक्रम आज सीबीआई ऑफिसर। विक्रम की तंगी के दिनों में आप लोगों ने हर वो कोशिश करी जिसकी वजह से विक्रम नाकाम हो जाए, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं सत्य है, जो मेहनत करने वाला इंसान होता है वो रुकावटों से रुकता नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ा देता है ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए अपनी जिंदगी में। वैसा ही विक्रम ने भी किया, और उसकी मेहनत का ही नतीजा ये है कि आज विक्रम सीबीआई ऑफिसर के पद पर लगा है। परेशान? अरे हमने परेशान किया क्या इसे? काम तो करवाते थे। काम करवाना कोई परेशानी की बात है? आप लोगों ने सिर्फ विक्रम से काम नहीं करवाया है, बल्कि विक्रम की उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश भी करी है। अरे वो इंसान बहुत ज्यादा बुरा होता है जो सामने वाले की मदद करने की बजाय उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करता है, और आप लोगों ने भी तो वही किया है। आपने और आपकी बेटी ने हर वो कोशिश करी है जिसकी वजह से इसका मनोबल टूटे और ये बिल्कुल कभी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन विक्रम की सोच आप लोगों की सोच से बिल्कुल विपरीत है। जहां एक और आपने विक्रम को परेशान किया, वहीं दूसरी ओर विक्रम ने कहा कि आज मैं बड़े पद पर लग गया हूं तो अपनों के काम आऊंगा। किन अपनों के काम? जिन अपनों ने कभी उसे अपना माना ही नहीं। देखिए, यही है व्यवहार इंसान का। ये चाहता है कि ये उन लोगों के काम आए जिन लोगों के साथ इसने अपना तंगी वाला वक्त गुजारा है, और वही इंसान सच में बहुत ज्यादा महान होता है जो अपने पास्ट को ना भूले, अपनी तंगी के दिनों को ना भूले। क्योंकि जिसे अपने तंगी के दिन याद रहते हैं, कहीं ना कहीं उसे वो संघर्ष भी याद रहता है जो उसने अपने तंगी के दिनों में गुजारा होता है। और जब संघर्ष याद रहता है तो कहीं ना कहीं इंसान दूसरे के संघर्ष को भी समझता है और सामने वाले के संघर्ष को भी वैल्यू देता है। देखिए विक्रम जी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, और अगर हमारी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। सर आज आप मुझसे नहीं, मेरी पोस्ट से, मेरे ओहदे से माफ़ी मांग रहे हो, वरना कल तक आप मेरी इज्जत भी नहीं करते थे। मैंने आपको कितना कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए, लेकिन आपको लगा कि एक चौकीदार कर ही क्या लेगा। चलिए, आज तो आपको ये सबक मिल ही गया कि अगर इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आगे से ध्यान रखना कि अगर कोई आगे से आकर इंसान आपको कहे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, तो उसकी मदद ज़रूर कर देना। सही कह रहे हैं आप।
गलती तो मैंने की है, लेकिन आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगर इंसान चाहे तो मेहनत करके कुछ भी बन सकता है, जैसे आपने मेहनत करी और कुछ बन के दिखाया। मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अपनी तरफ से भी। अरे छोड़िए सर, सीख ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ऐसे मुझसे बार बार माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे छोड़िए, अब आपको सबक मिल ही गया है। आइए बैठिए ना, आज खुशी का दिन है, क्यों पुरानी बातों पर वक्त ज़ाया करना। बैठिए। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि अगर काबिलियत होगी इंसान के अंदर तो गरीब घर का बच्चा भी अब जिंदगी में आगे बढ़ेगा। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर इंसान पढ़ने वाला है तो फिर वो आर्थिक रूप से कमजोर भी है तो भी आगे बढ़ सकता है। इसलिए अगर आपके आसपास आपको कोई ऐसा बच्चा दिखता है जो आपको लगता है कि काबिल है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकता है, और आप आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो निसंकोच उसकी मदद कीजिए। क्योंकि अगर आप उसकी मदद करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसे बच्चे की मदद करेंगे जो सच में काबिल है और आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके पास अभी अवसरों की कमी है। और काबिलियत को जब तक अवसर नहीं मिलता तब तक काबिलियत बेकार ही होती है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।